पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। मुझे मर जाने दिया होता बालवीर। मुझे बचाने के लिए तुमने इस हीरे को तहस नहस हो जाने दिया। वो हीरा जो भस्मशूल जोड़ सकता था। भस्मशूल के बगैर हम कैसे? भस्मशूल हम लेकर जाएंगे दिल्लाक। हिम्मत मत हारो, कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? इस भस्मशूल को जोड़ने वाली मशीन तब तक काम कर रही थी जब तक वो हीरा एक समरेखक की तरह सूर्य की रोशनी को एकत्रित करके उसकी शक्ति भस्मशूल के टुकड़ों तक पहुंचा रहा था। लेकिन अब वो चकनाचूर हो गया है। अब हम क्या करेंगे? एक जरिया है जो सूर्य की रोशनी को एकत्रित कर सकता है। कौन सा जरिया? मेरा शरीर। कैसी बातें कर रहे हो बालवीर? सूरज वैसे भी इस लोक में आग उगलता है। अगर इतनी केंद्रित रोशनी तुम्हारे अंदर जाएगी तो तुम जल जाओगे। मुझे अपनी परवाह नहीं दिल्लाक। जानता हूं, पर क्या इतना खतरा उठाने के बाद तुम दावे से कह सकते हो कि भस्मशूल ठीक हो जाएगा? खतरा तो है दिल्लाक, लेकिन उम्मीद भी है। उम्मीद? और कुछ गलत हो गया तो? नहीं बालवीर, हम तुम्हें नहीं खो सकते। और मैं भस्म को हराने का मौका नहीं खो सकता। दिल्लाक, भस्मशूल के टुकड़ों को वहां रखो। एक बार फिर सोच लो साथी, अगर हम हार गए तो? ये सोचने का नहीं, करने का वक्त है। और हारने से पहले हार के बारे में नहीं सोचते। लगाओ। दूध कहाँ रख दिया मैंने? पापा जी, ये रहा। भाई साहब, आप यहाँ क्या कर रहे थे? आप लोगों की बातें सुन रहा था। वीर ही बालवीर है, इस बात का पता हम दोनों के सिवा किसी और को नहीं चलना चाहिए। क्या सुना आपने? यही कि वीर ही बालवीर है। देखिए, आप काशवी के चाचा हैं और काशवी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा लेना देना बालवीर से है। मतलब कि आप पहले से ही जानते थे कि वीर बालवीर है? और बालवीर से क्या रिश्ता है आपका? ये सब बताने का भी वक्त नहीं है। बस इतना समझ लीजिए कि बालवीर मेरे जिगर का टुकड़ा है और मैं भस्म हूं। लेकिन आपके बारे में तो मैंने कहा ना कि अभी ये सब बताने का वक्त नहीं है। बस इतना समझ लीजिए कि बालवीर की जान को खतरा है और उसकी जान आप ही लोग बचा सकते हैं, इसलिए मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। वीर को बचाने में? कैसी मदद? बेनाम बालवीर को मारना चाहती है। बेनाम? बेनाम? कौन बेनाम? वही बेनाम जो कि काशवी की दोस्त मलाइका बनकर इस घर में आई हुई है। उसी से बालवीर की जान को खतरा है और आप लोगों को इसकी जान बचानी होगी। कोई बात नहीं, बॉल खो गई है तो मैं नई ला के दूंगी। ओके? अरे ये बरदौल का नेगेटिव एनर्जी पकड़ने वाला यंत्र फिर से स्विच ऑफ है। हाँ,
जरूर नव्या ने बंद कर दिया होगा। नव्या, अभी अभी मम्मी ने कहा था ना कि वो मॉस्किटो रिपेलेंट का स्विच कभी भी बंद नहीं करना है, फिर क्यों बंद किया? मैंने बंद नहीं किया, मदर प्रॉमिस। तो फिर किसने बंद किया है? आउट। देखिए, बेनाम बहुत ही खतरनाक औरत है, जो बहुत ही शक्तिशाली है। उसने धोखे से अपने पति को मरवा दिया था। क्या? उसकी सच्चाई के बारे में कोई नहीं जानता, यहां तक कि बालवीर भी उसकी सच्चाई के बारे में नहीं जानता है। और बेनाम ने मेरी शक्तियां और मेरी याददाश्त दोनों छीन ली है। उसके बिना मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता हूं। आप लोगों को याद है वो लोग जो यहां कुर्सी लेकर आए थे? वो बेनाम के ही आदमी थे। उस पर बैठते ही मेरी अचानक याददाश्त वापस आ गई थी, लेकिन मेरी शक्तियां मुझे वापस नहीं प्राप्त हुई हैं, और बिना शक्तियों को मैं बेनाम का मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए मुझे आप लोगों की मदद चाहिए, ताकि बेनाम को मुझसे खतरा महसूस ना हो। लेकिन वो बेनाम मलाइका बनकर यहाँ पर हमारे घर में क्यों आई है? शायद मुझ पर नजर रखने के लिए। हो सकता है कि उसको मेरे ऊपर शक हो। और बेनाम के पास बहुत शक्तियां हैं। उन शक्तियों से वो मुझे और आप लोगों को भी मार सकती है। हे भगवान, नव्या तो वो मलाइका, वो उस बेनाम के साथ खेल रही है पापा जी। नहीं मलाइका जी, मैंने नहीं बंद किया। और एक मॉस्किटो की मशीन के लिए आप इतना सीरियस क्यों हो रही हैं? नहीं नहीं, मैं तो बस यूं ही कह रही थी। अगर यहाँ पे किसी ने भी बंद नहीं किया तो फिर ये बंद किया किसने? मुझे बेनाम को बताना होगा। बदौड़ का फोन। बेना, अभी मुझे सिग्नल मिला है, घर में हिम्बाशु का नेगेटिव एनर्जी एक्टिवेट हुआ है। क्या? ये कैसे हो सकता है? मैं तो यहीं पे हूँ। अरे बेना, मैं सच कह रहा हूँ, अभी अभी तो मुझे मशीन से सिग्नल मिला है।